नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। दोस्तों, इस फंड के अंदर आप तभी निवेश करें यदि आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। यदि आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो तो ही आप ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में निवेश करें, अदरवाइज आप किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर आपका 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। इस वजह से आप चाहकर भी अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते 3 साल से पहले। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इस फंड के अंदर कभी भी निवेश कर सकते हैं, बट विड्रॉ आप 3 साल के बाद ही कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क S&P BSE 500 का है। वहीं इस फंड पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें निवेश की, तो उसके अंदर SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.79% का है। यह फंड 2008 को लॉन्च हुआ था और उस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 5,402 करोड़ रुपए का है। वहीं यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 13,03,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका SIP का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 17% से ज़्यादा का ही सालाना रिटर्न दिया है। बंधन म्यूचुअल फंड पहले IDFC म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह मर्ज होने के बाद बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाने लगा है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो उस फंड ने पिछले 1 साल में 28% रिटर्न दिया, 2 सालों में 15% से रिटर्न दिया, 3 सालों में 25% से रिटर्न दिया और 5 सालों में 19% से रिटर्न दिया। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 27% से रिटर्न दिया, 2 सालों में 14% से रिटर्न दिया, 3 सालों में 19% से रिटर्न दिया और 5 सालों में 16% से रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो भी एक अच्छे ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड की तलाश में है। करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर अलियान पिंटो के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.73% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 9.86% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 8.85% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 7.55% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के अंदर 6.75% का इन्वेस्टमेंट है। करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 6.58% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 5.48% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 4.4% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं एक्सिस बैंक के अंदर 4.37% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 3.77% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 62.90% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मिड कैप के अंदर 17.83% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 12.74% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर एलोकेशन लिया गया है, बट मेजर पोर्शन इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं अगर आप ईएलएसएस फंड के अंदर सेविंग की सोच रहे हैं, तो ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में आप तभी निवेश करें जब आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ऐसे फंडों के अंदर आप चाहकर भी अगर बाई चांस इमरजेंसी होती है तो भी आप अपने फंड के अंदर से विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। दोस्तों, यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इक्विटी फंड के अंदर निवेश की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में हमारे साथ जुड़कर अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।